यकीन मानो कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में बात किया था, बात ये किया था कि हमें मॉक के पहले क्या करना है, तो अपने सिलेबस को कंप्लीट, फिर हमें मॉक के दौरान क्या करना है, मॉक के दौरान आपने स्पीड देखी है, इसी स्पीड से आपको सवाल को हल करना है। कहीं पर आप फंस भी सकते हो, कहीं पर पक भी सकते हो, तो आपको उस बातों पे फोकस नहीं करना, अपनी रफ्तार को मेंटेन करना है। कभी भी मॉक के दौरान एक बात को हमेशा मेरे दोस्त कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक पहुंचना जरूरी होता है। इसके बीच में अगर 5 सवाल छूट भी जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 100 तक जो पहुंच गया वो असली योद्धा है। गलती क्या होती है, दिक्कत क्या होती है, हम सवालों के साथ द्वंद्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो उसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसे कैसे तुम नहीं बनोगे, जरा हम भी देखते हैं तुम में अकड़ कितना है। वो काम नहीं करना बैठ के पेपर में। 100 तक पहुंचेंगे, रिवीजन अभी से लगातार करते रहेंगे। अब चलिए मान लीजिए कि आपने महीने भर के अंदर कम से कम 20 से 25 मॉक दे दिया दोस्त मेरे, कम से कम आपने मानो महीने भर के अंदर 20 से 25 मॉक दे दिया, तो आपको यह करना है कि प्रत्येक मॉक के बाद आपको उसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, तो उसकी एनालिसिस करनी है। जैसे मानिए मैंने एक मॉक दिया, उस मॉक में मैंने ये देखा कि मानो यहां सवाल जो आया था वो कितना टाइम टेकिंग था, क्या दूसरों को उतना टाइम लग रहा था तो मुझे भी उतना ही लगा, या मैं उससे और शॉर्ट में कर सकता था। ठीक है, क्या ये सवाल डिजिट सम से बन सकता था, क्या ये सवाल ऑप्शन से बन सकता था। ठीक है, इसमें कौन से ऐसे फॉर्मूला का प्रयोग हुआ था जो मुझे नहीं आ रहा था, अगर मुझे नहीं आ रहा था तो मुझे वो सीखना है। यानी जो भी नई चीजें आपको मॉक के दौरान मिलेंगी ना, उसको आपको एक डायरी में नोट करना है, और जो चीजें रिपीटेड होंगी जिसमें नॉर्मल सिली मिस्टेक्स आपने कैलकुलेशन के किए हैं तो उसको छोड़ देना। इस तरीके से पूरा का पूरा मॉक में जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी अपने डायरी में नोट करते जाना। पेपर के पहले इस डायरी को जबरदस्त रिवीजन मारना। और ये स्ट्रैटेजी मैं आज क्यों बता रहा हूं, बोलोगे सर ये आप पहले क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता है। जब पेपर आता है ना तो टॉपर तब जाकर मॉक नहीं लगाता, उसकी रणनीति 4 महीने पहले बन गई होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी जाके उन सीरियस कैंडिडेट को देखो, उन्होंने आज से ही पढ़ाई शुरू कर दी है, उनकी टेबल पे आज से ही किताबें आ गई हैं, उनके जो है मॉक टेस्ट हो गए, उनके नोट्स हो गए, अभी ही टेबल पे सज गए हैं और अभी से वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए वॉलपेपर भी युद्ध की तरह था कि ये जो एग्जाम है किसी जंग से कम नहीं है, यहां पर भी आपको किसी को हराकर आगे बढ़ना है, अपनी नौकरी पक्की करनी है, तो अपने आप को औरों से बेहतर साबित करना पड़ेगा कि आप ही बेस्ट क्यों हो, आप ही को नौकरी क्यों मिलेगी। तो आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जीएस अच्छे से आना चाहिए, आपको रीजनिंग तगड़ा होना चाहिए, इंग्लिश में वोकैबुलरी याद होनी चाहिए आपके, मैथ का सवाल देखते चुटकियों में बना दो, मॉक पे जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो बनोगे भाई एक टॉपर। मिथ में मत रहना, लास्ट में 10 दिनों में जाके ये मत सर्च करना लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी टू क्रैक सीजीएल, ये महा बेवकूफ लोग करते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, और जाके सर्च करेंगे 10 दिनों में सीजीएल कैसे क्लियर करे। हलवा समझ रखे हो, जो 1 साल पढ़ रहा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहा है, उसका पेपर ना निकल के तुम्हारा निकल जाएगा। इसलिए अभी से रणनीति बना के रखोगे, एनालिसिस करते रहोगे, डायरी में नोट करते रहोगे, इस बात को ध्यान दो। छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर पूरा का पूरा फोकस करना है। ठीक, इसके अलावा आप जो स्टूडेंट है कि इतने कम टाइम में हमारा जो सिलेबस है, अगर मानो किसी स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है या मेरे स्मार्ट अप्रोच से पूरा का पूरा सिलेबस सीखना चाहता है मेरे दोस्त, तो आप लोगों के लिए एक बात हम आपको बता दें, बहुत ही आसान काम है, कुछ नहीं करना। ठीक है, एक आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त बैच हमने बताया है। ठीक है, आज ये सीजल का फॉर्म भी बताया, साथ में ये सीजल का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं ये भी जाकर जरूर देख लेना। सीजल का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, आपका देखो सीजल एचएसएल का पेपर नजदीक है, इसमें सिर्फ करना है, कंप्लीट करने के साथ साथ रिवाइज भी करना है, और कम से कम 2 बार रिवीजन। तो इसीलिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बैच बता रहा हूं। ठीक है, अप्रैल का वीओडी बैच, यहां पर देखो मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, इस रिकॉर्डेड बैच में मैंने कंप्लीट मैथ खत्म करा दिया है, पूरा का पूरा सभी प्रीवियस ईयर के साथ अपडेट करवाए हैं। यहां तक कि अभी 2 महीने पहले भी सीजीएल और सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था ना, उसके भी क्वेश्चन ज्योमेट्री के सब डलवा दिए हैं। इसमें एक टॉपिक बचा है मेंसुरेशन, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को करवाने वाला हूं। इसमें ज्योमेट्री में कम से कम 30 to 50 लेक्चर्स हैं आपके। ठीक है, जो आपको 30 लेक्चर्स हो गए और सर्कल के अलग से ऐड कर दोगे तो आपको और 50-60 लेक्चर्स हो जाएंगे। कंप्लीट मैथ का पैकेज है, और सबसे बड़ी खासियत बताऊं यहां पे, तो जो वैलिडिटी मिल रही है वो लाइफ टाइम की मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक्सपायर हो जाएगा, कल एक्सपायर हो जाएगा, लाइफ टाइम तक ये वैलिडिटी आपके साथ बनी रहेगी। ठीक है, सभी जो शीट्स हैं वो हाईली अपडेटेड हैं। आपको इंडिया में पहली बार डिजिटल क्लास नोट्स मेरा मिलेगा, जिसमें आपका नोट बनाने का भी समय जो है वो बच जाएगा।
नोट बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी समय आपका बच जाएगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है। कहां मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर जो है आप जाओगे तो मैथ्स स्पेशल रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। फीस है कितनी? तो बहुत कम, 699। क्योंकि मेरा पर्पस यहां से अर्न करना नहीं है, मेरा पर्पस आप लोगों को कुछ देना है। इसमें 1 भी लगा दो तो 1699 में भी ये बैच बिक जाएगा, 1700 रुपए में भी तो बहुत हाईलाइट जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा स्टूडेंट तक ये नहीं पहुंच पाएगा, ज्यादा बच्चों का बेनिफिट नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता, शुरू में किसी का कोर्स ले लिया होता है, ठीक है, पैसे कट गए होते हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन बच्चा जबरदस्ती समय बर्बाद कर रहा है, तो वो गलती मत करना। नहीं आए तुरंत छोड़ो, करोड़ों के सपने हैं, चिल्लर क्यों बटोर रहे हो, आगे बढ़ो यहां से, ठीक है। आप इस बैच को लेकर कंप्लीट पढ़ सकते हो, कोई भी इंक्वायरी आती है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको रीजनिंग का भी बैच लेना है तो रीजनिंग का बैच जो है आप यहां उसी तरीके से रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो विक्रमजीत सर का, उसकी भी फीस 699 है। सेम कंसेप्ट, सेम अप्रोच, बढ़िया तरीके से इन्होंने भी एप्लीकेशन पे बता रखा है। सेम एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, तो इसका भी वीओडी मिल जाएगा, ठीक है। और जाते जाते दोस्त याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को किसी भी कंडीशन में सब्सक्राइब करना ताकि डेली क्लासेस हो। और साथ में मुझे एक और बात बताओ कि आप लोगों को क्या कराया जाए, फाउंडेशन बैच को मैं कंटिन्यू करूं इसी तरीके से, या फिर आप चाहते हो कि नहीं सर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करवाइए और लगातार प्रैक्टिस करवाइए। जिस तरीके से आप लोगों का सजेशन रहेगा मेरे भाई, मैं उसी तरीके से कराऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम 8:30 बजे। धन्यवाद।